पति के हृदय की जानने वाली मेरी माँ समझ गई। इनको सरकार को संकोच हो रहा है। और देखिए, पति को पत्नी को सोच में नहीं डालना चाहिए। सोच माने डिप्रेशन, जैसे तोहरे यहाँ है अधिकारी महोदय। पति को पत्नी को सोच में नहीं डालना चाहिए और पत्नी को अपने किसी व्यवहार से पति देव को, अब हम ये भी नहीं बोलेंगे, इसको जो अर्थ लगाना है लगा ले। पहला बोल दिया तो दूसरा तो लोग समझते रहते हैं। लाला यही व्यवहार है। मेरी माँ तुरंत एक क्षण लगा साहब, जान निहारी मन मुदरी। माँ ने जो पहनी, ये माताओं को तो श्रृंगार साहब ये बड़ी अम्बा ने दिया था, लेकिन माँ ने बढ़ाया, प्रभु ने नहीं लिया। परमात्मा केवट जिसे कहते हैं, कहे वो कृपाल ले ही उतरा। अब केवट भैया का तीसरा चरित्र दर्शन करिए। मनुष्य के जीवन में यह निश्चित होना चाहिए किससे लेना है और किससे नहीं लेना है। बुरा न लगाइएगा। एक देवता, एक ब्राह्मण देवता हैं जिनका नाम है महापात्र। जो नैष्ठिक महापात्र ब्राह्मण लोग होते हैं, वो केवल घर को शुद्ध करना हो तभी आपके घर का स्वीकार करेंगे, सर्वकाल नहीं लेते। देते रहो आप, अवसर आएगा तो स्वीकार करेंगे। वो किस लिए? तुम्हारा कल्याण हो इसलिए। हमको क्या, हमको पर्याप्त भगवान ने दिया। ये निष्ठा है। कन्या दे रही हो, नहीं लेना। सदगुरु ने दिया, प्राप्त कर लिया, उसका 10 गुना मिलाओ और वापस करो। सन्यासी महापुरुष से लिया, देने का अभिमान रखो, स्वाभिमान रखो। अपने पोष्य वर्ग से कोई वस्तु स्वीकार कर लिया तो उसका ध्यान रखना कि पोष्य वर्ग है तो उसको उतने दुगुणित करके देना होगा। ये सब व्यवहार पुराणों में लिखे हैं। केवट भैया भगवान के चरणों में व्याकुल होकर गिर पड़े। क्या कहते हैं? नाथ आज मैं काहन पा, मिटे दोष दुख दारिद्र, बहुत काल मैं कीन मजो, आज दीन विधि बनी भली भूरी। हे प्रभु, आज मुझे क्या नहीं मिल गया। ये केवट भैया का तीसरा भाव है, तीसरा स्वरूप है। क्यों? आपके श्री चरण को मैंने पखारा, रज पान कर लिया, अब क्या बचा है? क्यों? अरे भाई, यह भी तो विश्वास में होना है ना। आपके चरण कमल रज कहूं सब कहई, मानुष करनी मूरी कछु वहई। अहल्या जी तर गई तो सरकार जिन चरण रज से अहल्या जी तर गई, क्या हम रह जाएंगे? क्या हम भी तर गए। ऐसी श्रद्धा। क्या नहीं मिला? अरे भाई, सब जगह लेना, सब जगह लपेटे रहना। अरे भाई, मैं तो नहीं छूता हूं, इसमें बांध दीजिए, इसमें बांध दीजिए महाराज। अरे भाई, ये बांध देता हूं, इसको बांध नहीं देता हूं, पुल कर देता हूं, तो तुम्हारा ही तो है भैया। सब जगह नहीं लेना भाई। अरे भाई, कुछ तो बचा के रखो। केवट भैया कैसी मधुर बात कहते हैं। मिटे दोष प्रभु, चरणामृत मिला, सरकार के दर्शन भय, नेत्र के दोष समाप्त हुए। दुख का वास मन में होता है, मन का दुख गया, त्रिताप समाप्त हुआ, भव रोग मिटा सरकार। क्या लूं? ये तो ब्रह्म भाव का चिंतन है। देखिए, सब कुछ प्राप्त हुआ। प्रभु ने कहा, भैया लेना तो पड़ेगा ही, लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने सेवा किया है। देखिए, जीव की सेवा करो कि भगवान की सेवा करो। आप जीव की सेवा करेंगे, जीव न दे कोई बात नहीं, लेकिन जीव की भी सेवा आपने किया तो उसका भार उस जीव पर रहेगा, उसको देना ही होगा। और भगवान की सेवा किया तो अब आप तो सोच सकते हैं, सेवा कभी खाली नहीं जाती, उसका फल प्रभु अवश्य देते हैं, प्रदान कर ही देते हैं। सोचना भी नहीं है। केवट भैया ये भाव भी नहीं रखते। क्यों? भक्ति में ये भी दोष
सहित है, रहित रहित नहीं। क्या सोचते हैं प्रभु? अच्छा, अब तो एहवारी मंगल मूर्ति का दर्शन भयो, प्रभु फिर देना ही है तो कृपा करिए कि लौटानी, हाँ ये मर्यादा है। आपके घर से भी कोई जा रहा हो तो उसके गांठ में बांधना चाहिए और लौटकर भले प्राप्त कर लीजिए। जाते समय कुछ मांगना नहीं चाहिए। केवट कहते हैं प्रभु हमारे घर में कुछ देने योग्य तो नहीं है, परंतु हम न लें इतना तो हमारे बस में है। इसलिए केवट भैया ने सरकार से एक बड़ी मधुर बात, प्रभु अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब हमको कुछ नहीं चाहिए। कैसे? आपके अनुग्रह से। सावधान रहना होगा। भगवान भगत के कहने पर तो कृपा करते हैं, लेकिन जब स्वयं हमारी भक्ति से संतुष्ट होते हैं, परम प्रसन्न होते हैं, तो भगवान अनुग्रह करते हैं। ऐसा भरत जी ने कहा है। केवट जी कहते हैं प्रभु आपके अनुग्रह से हमको कुछ नहीं चाहिए, और देना है तो एक वचन दे जाइए। क्या? फिरती बार मोहि जो देवा, फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। बहुत कीन प्रभु लखन सिया, नहीं कछु केवट में, पिता कीन करुणायतन, भगति विमल बरुले। बहुत कीन प्रभु लखन माँ, मेरी सीता मैया ने भी, लेकिन केवट जी ने लिया नहीं। भगवान ने विमल भक्ति प्रदान की है, विदा किया। गंगा मैया से मेरी सीता मैया ने मनौती मानी, हे माँ गंगे, पतिदेव और देवर जी के साथ कुशल आपके घाट पर आऊंगी तो इसी तट पर आपकी पूजा करूंगी। गंगा मैया ने आशीर्वाद दे दिया हो। क्या? प्राणनाथ देवर सहित कुशल को सलाहा, पूजी सब मन का सुजस रही जग। अब बताइए, जब गंगा जी ने गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला, गंगा मैया ने जब दे दिया आशीर्वाद तो क्या बचा? फिर ये वनवास की लीला, ये सब सरकार की अपनी रामलीला है। इसको तो प्रणाम करिए। भगवान हमारे आगे बढ़े। तीर्थराज प्रयाग की दिव्य महिमा प्रभु ने सुनाई है और कह दिया, को कह सकई प्रयाग, कोई नहीं गा सकता। एक बार भाव श्रद्धा से बोले, तीर्थराज महाराज की जय, प्रयागराज महाराज की जय। तो तीर्थराज प्रयाग में ऋषिवर भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर भगवान रात्रि विश्राम करते हैं। तीर्थ में 1 माह 1 पक्ष 7 दिवस 5 दिवस 3 दिवस नहीं तो 1 रात्रि विश्राम अवश्य करना चाहिए। भगवान भरद्वाज जी महाराज के पावन आश्रम पर विश्राम करते हैं। मैं भी आज की कथा वेला को यहाँ विश्राम करा रहा हूँ और फिर हम आप आगे की कथा को कल स्मरण करेंगे पावन चरित्रों में। आज इतना ही। हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे राम 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 सीताराम हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 राजा रामचंद्र
रामचंद्र भगवान की, भवानी शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री जानकी जीवन सरकार की, सद्गुरु भगवान की, अवध सरयू धाम की, जय जय श्री सीता। सभी संत महापुरुषों का बहुत बहुत स्वागत है, आदर है, बहुत बहुत स्नेह।